आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। एसडीएम न्यूज में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा, जिसके माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब इनके पास हम मौजूद हैं। और अभी हाल ही में किराड़पुरे में कुछ तरक्याती काम शुभारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। और हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि कामों को सामने लाया जाए। अगर गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उसको भी सामने लाया जाए। और अगर कुछ काम अच्छे काम हो रहे हैं तो हौसला अफजाई के लिए उसको भी उठाया जाए, ताकि दोनों बातें आमने सामने आ सके और खासकर इसका सीधा असर जनता भी देख सके कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और राजनीति कितनी हो रही है, विकास कितना हो रहा है। यही चंद पहलुओं पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब। सर, एक सवाल ये है कि किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, अंतरवेश कॉलोनी, ये काफी चर्चा में रहा है। अलग अलग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काफी लोगों की शिकायतें भी रही हैं कि औरंगाबाद में खासदार साहब है, आप उनके जो नगर सेवक है, तो बहुत जल्दी काम होना चाहिए था, देर हो रही, कई तरह की बातें भी होती है, उसमें राजनीति भी होती है। क्या कहेंगे पूरे पस मंजर में आप? अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के पूरे दर्शकों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है करके काम हो रही है। आज जो काम जो रहे हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से काम हो रहे। आपने अच्छा पूछे, बोले कि 2020 में हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद कोरोना, उससे पहले कोरोना लग गया। कोरोना के से पहले जो हमारे पास जो बजट था पूरे औरंगाबाद का, अस्ति कुमार पांडे साहब जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने पूरा औरंगाबाद का बजट लैप्स कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद में नया बजट हमारे को नहीं आया। तो 2021 के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के लेटर पे वहाँ के कमिश्नर साहब को लेटर दिए कि भाई औरंगाबाद के बहुत दलित महल्ले और मुस्लिम महल्ले में बहुत हालात ख़राब है, तो आप बजट दीजिए कुछ। तो उन्होंने उनके लेटर के बाद में हर कारपोरेटर के जैसा जो भी नगर सेवक रहेगा या जो भी वार्ड रहेगा, हर वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने सेंक्शन करे थे। पर उसके बाद में भी उन्होंने क्या करे कि 60 लाख रुपए का मंजूरी कराए, 40 लाख रुपए फिर बाकी हुए। हमने 28/12/2021 को हमारा लेटर पैड पे 1 करोड़ के काम के पूरे हमने बजट दिए कि भाई ये एक यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, हमारे को बजट दो। हमने उसको पाठ पुरावा 2021 से कर रहे। आज आपने जो बताया, अभी जो आपने वार्ड में देखे, सर्वे करे, जो सारी चीज़ें करे, किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी का जो बीच का जो रास्ता है, अरफात मस्जिद, रोशन फंक्शन हॉल तक, ये 450 की डेनिस की लाइन हमने आपको इफ्तिताह किए 2 हफ्ते पहले। आपने अभी सर्वे भी करे, जाके देखिए भी, काम चालू है। ये 2021 में पास हुआ था, पर कुछ कारण की वजह से मामला अब जाके पूरा क्लियर हुआ और उसकी ओपनिंग आपके सामने उस दिन हुई। 30% काम जो है तो किराड़पुरे के अंदर हो रहा हो, और 70% काम शरीफ कॉलोनी के हद में हो रहा। पर फिर भी हमने कोई, हमारा वार्ड, ये वार्ड उसका, ये वार्ड इसका, ये पूरा वार्ड मुस्लिम वार्ड है और पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के यहाँ पे कारपोरेटर थे। हमारा काम है कि हर आदमी का काम करके देना हमारा कर्तव्य। इम्तियाज़ जलील साहब हो गए, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो गए, ये लोगों ने हमारे को शिकायत, असद साहब की शिकायत है कि भाई आप लोग बीच में, कौम के बीच में रहो, आवाम के बीच में रहो और काम करो। अब रहा दूसरा जो मसला, अभी आपने बताया कि इधर रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, तो ये रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी और किराड़पुरे का जो अशमत रहीम चौक से लेके कुबा मस्जिद तो नीचे 12 नंबर गली तक, ये जो एरिया है, एक साइड का एरिया जो है तो किराड़पुरे में आता है, एक साइड का जो एरिया है उधर का और रहमानिया कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी में आता है। हम ये आपके माध्यम से वहाँ के एरिया के लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि भाई वो हमसे जल्दी से जल्द काम नहीं हो पाया। उसका कारण, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। 2017-18-19 के बजट में हमने वो काम लिए थे, और 19 में लोकसभा का इलेक्शन लग गया, उसमें आचार संहिता गई, विधानसभा का इलेक्शन लगा, उसमें आचार संहिता गई, और उसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में पूरा ये होगा। उसके बाद में 2020 में हमारी पोस्टिंग, बॉडी बर्खास्त हो गई। बॉडी बर्खास्त होने के बाद में, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि उसके बाद में जो कमिश्नर साहब थे, अस्ति कुमार पांडे साहब तत्कालीन, तो उन्होंने पूरा बजट लॉस कर दी। उसके वजह से ये काम इतना लेट, इतना डिले हो गया। उसके बाद में हमने अपने खासदार साहब से बात करें, खासदार साहब ने लेटर दिए, ये कराया, फिर उसमें मंजूरी लेके ये मैंने आपको लेटर दिया हो, मैंने जो वहाँ पे इसको दिया, वो लेटर भी आपको दिया कि हमने कब कब क्या काम करे और उसमें अभी कितने काम बाकी है, वो भी मैंने आपको पूरे फाइल में दिया लेटर में। आप आपके इस पर कर सकते हैं डिस्प्ले। 1 नंबर गली का काम बाकी है हमारा, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये भी काम मैं आपको आपके माध्यम से मेरे किराड़पुरे वासियों को आश्वासन देता हूँ, ये भी काम बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा।
अब जो 14 नंबर गली का जो कांक्रीट का काम चालू है, ये डेनिस, तो उसमें पहले डेनिस का काम था, डेनिस का काम होने के बाद में उसमें कांक्रीट चालू हो जाएगी। और उसी तरीके से जो जाली की दरगाह के सामने का जो एरिया है, वो जो पाशू भाई की गली जो हमारे है, रईस ठेकेदार साहब, वो गली का भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द उसका चालू हो जाएगा। सर क्योंकि हम भी शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकातें करते हैं, एक बार काफ़ी नोटिस में आई है और काफ़ी लोग हमसे कहते भी हैं, तो वो सवाल मेरे जहन में आ गया, आपसे दोहराना चाहता हूँ कि जैसा आप हर कोई कहता है कि खादर साहब की निधि से, खादर साहब के लेटर से, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपके फिर कार्यकाल में आपने क्या किया, आप भी तो नगर सेवक थे, तो इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे आप? खासदार साहब के पास में सिर्फ सिटी नहीं है, खासदार साहब के पास में 1300 खेड़े जो कि पूरे औरंगाबाद ज़िला है, 15 लाख लोग का काम करते हैं उन्होंने। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई एक वार्ड में उन्होंने नहीं करे थे, नहीं, हमारी जवाबदारी थी, हमने कारपोरेशन से लड़के इम्तियाज़ अली साहब के और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के नेतृत्व में ये काम करके ये हमने कारपोरेशन से लाए हुए, जो हमारे को हमारे नगर सेवक नासिर सिद्दीकी साहब हो, आरिफ हुसैनी साहब हो, शेख अहमद साहब हो, ये लोगों ने हमारे को सपोर्ट करे, जो शहर अध्यक्ष हमारे शारिक नजबंदी साहब और जिला अध्यक्ष समीर साजिब, ये लोगों को सबका उसमें ताउन है, उसमें सब लोगों ने हमने मेहनत करे वहाँ पे उससे लड़के लिए। अब जो दूसरे जो कुछ लोग काम करते कि भाई ये चीज़ पहले होना था, ये होना, अरे साहब आपको पता हो ना, किराड़पुरा फैस कॉम्प्लेक्स से तो नीचे स्टाफ तक का मैं पैदा हुआ था 1972 की पैदा, जो वो टाइम का रोड का मंजूरी थी, वो इंदिरा गांधी उद्घाटन को आई थी यहाँ पे सड़कों में, वो टाइम का रोड था। उसके बाद में उन्होंने 92 में रोड तोड़ के घरा तोड़ के डाल दिए। जब तो मेरे भाई कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार 15 साल थी, जब क्यों नहीं करे आपने, जब क्यों नहीं करा के करे, जब तो नगर सेवक भी कांग्रेस का था, राष्ट्रवादी का सारी चीज़ें थी, नीचे से ऊपर तक सत्ता थी। हम 2015 में आए, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब उस टाइम पे आमदार थे और हमारे असदुद्दीन अमीर साहब ने वादा करे थे कि भाई हम हर चीज़ का हम ये करेंगे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करें, और मजलिस ने वो काम करी। राम मंदिर से किराड़पुरे से लेके नीचे के स्टाफ से लेके राम मंदिर फैस कॉम्प्लेक्स तक, हशमत रहीम चौक और वहाँ से आज़ाद चौक तक सीमेंट कांक्रीट का रोड कौन कराएगी काम? मजलिस ने करी ना। आज जो लोग बोलते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, हमने वैसा करे, ले देखो क्या होता है, राजकारण सब करते रहो, पर हमारा बोलना ऐसा है कि राजकारण 10% करो, 90% समाजकारण करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको भी उसकी पीठ ठपकाओ। हम नहीं बोले कि 100% हमने काम करे करके, हम ये नहीं बोले कि हमने पूरा फूलों में तुमको करा दे, पर बेहतर सब पिछले बॉडी से 20 साल 25 साल की जो बॉडी है उससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अपने वार्डों में अच्छी तरीके से काम करी। सर एक बात बहुत अहम बात शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि इमाम के 26 नगर सेवक आप जिस वार्ड में आते हैं, किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, शरीफ कॉलोनी है, रोशनगढ़, सारी बातें हैं। और कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था, मैं जब सर्वे में था, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर 30 साल के बाद काम हो रहा, किसी ने कहा कि 35 साल के बाद काम हो रहा। अब सवाल ये है, जब आप 26 नगर सेवक पूरे ग्रीन बेल्ट में आप ही छाए हुए थे, तो फिर ये ऐसा क्यों बात हुई कि ये मेरा वार्ड नहीं है, ये उसका वार्ड नहीं है, मेरी गली में नहीं आता? जब इमाम के थे तो भाई अपने पार्टी का काम हो रहा, अपने नगर सेवक का काम हो रहा, अपने खासदार साहब का नाम हो रहा, काम हो रहा, तो फिर ये बीच में बातें उठी क्यों कि भाई मेरा वार्ड नहीं है, उसका वार्ड नहीं है? ये क्यों? इसके ऊपर ये चर्चा का विषय है। ऐसा नहीं है, ये जो है ना कारपोरेशन का टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल बात रहती है। ये कोई ये नहीं बोलता कि मेरा काम है या इसका काम है। अगर आपका मकान है और मेरा मकान बाजू में, तो मैं आपके मकान में नहीं आ सकता या आप मेरे मकान में नहीं आ सकते। पर आपस में अगर मैंने ये रहा, सारी चीज़ें रही, तो ऑफिसर से बात करके कर सकते। पर ये जो मामला है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जहाँ तुम एक गली जो राइट साइड की गली और लेफ्ट साइड की गली में अगर तुम्हारी डेनिस लाइन रहेंगी तो वो उसी के वार्ड में आएगा, और जो एरिया में राइट साइड से जो रहेंगे वो उसके वार्ड में आएंगे। ये टेक्निकल बात है, ये सारी चीज़ें आवाम को नहीं समझ में आती, आवाम को ये नहीं होता। पर जो लोग को समझ में आता वो लोग का नहीं बोलते, और वो और उल्टा आवाम को बहकाते, इसने नहीं करा, उसने नहीं, सब लोगों ने करे, हर मजलिस के कार्यकर्ता ने करा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में 18 का बजट था, ये दोनों भी, चाहे शरीफ कॉलोनी की तरफ का हो या तुम्हारे रहमानी अल्तमश कॉलोनी की तरफ का हो। पर ये हमारी बदकिस्मती हो गई कि कोरोना आ गया और उसके बाद में बजट हमारा लैप्स होगा, उसकी वजह से 2 साल लेट हो गया काम। पर ये हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारी एमआईएम की जितनी टीम, उन पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके इंशाल्लाह ये काम को ये करा। और अभी का ये जो इधर अपने पटेल होटल बोलते हैं, तुम्हारे हशमत रहीम चौक से 12 नंबर गली तक बहुत जल्द से जल्द उसका काम स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा नहीं, एक अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगा। सर आप किराड़पुरे के नगर सेवक के वार्ड नंबर 42, और अभी आप ही ने कहा है, हमारा खुद का सर्वे भी है कि शरीफ कॉलोनी के अंदर ही बड़े पैमाने पे काम शुरू हो रहा है। और जैसे आप ही जिक्र किया कि 70% वहाँ काम शुरू चल रहा है, कुछ आपके वार्ड में, कुछ वो वार्ड में। अब सवाल ये साहब, आप एक वार्ड के नगर सेवक है,
तो वो वार्ड की फिर ये जब रिलीज होगा तो उन नगर सेवक पे सवाल उठेंगे कि भाई हाजी साहब तो बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, यानी कि आपके वार्ड में भी कहना कि एक इंसानियत बोलो, भाई जो भी अच्छे अंदाज से विकास से काम हो रहे हैं, तो उनके काम पे सवाल उठेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये सवाल तो फितरी है। नहीं, किसके इस पे नहीं है। हम मेरा अपना इंडिविजुअल, मैं अपना काम नहीं कर रहा, मैं मजलिस के नाम से काम कर रहा हूँ। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही, MIM काम कर रही, असदुद्दीन अवीसी साहब के इसमें, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ये लोगों के इसमें नेतृत्व में काम हो रहा। चाहे मैं कर रहा या और कोई कर रहा, ये कोई नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। मजलिस काम कर रही, ये मायने रखता। साहब एक सवाल अब तो थोड़ा सा हटके है कि बहुत से विरोधी कह सकते हैं आपके, उनका कहना ये है, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कुछ बातें उसकी वजाहत होती रहे। ये सवाल इसलिए दोहराने का मकसद ये है, खासदार साहब जैसे आपने कहा कि पूरे बहुत से खेड़े आते हैं, पूरे जिले के खासदार है, और बहुत से लोग हम कमेंट्स पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, भाई खासदार साहब जिले के हैं, खासदार साहब ने जिला घूमना चाहिए, गलियों में क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब पता नहीं है क्या हैरान कुन बात है कि मैं वजह इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार बात रिपीट होती है ताकि उनको जवाब मिले। क्या जवाब है? बात याद रखिए, इससे पहले चंद्रकांत खैरे साहब कितने साल रहे खासदार? 20-25 साल रहे साहब। आपने देखे कभी उनको गली में कहीं रोड का उद्घाटन करते हुए, कहीं नाले में पुल बनाते हुए, कहीं किसका कोई दवाखाने का काम करते देखे आपने कभी 20 साल में? आप भी औरंगाबाद में रहना। इससे पहले खासदार साहब कहाँ थे, कहाँ उनकी निधि थी, कहाँ उनका निधि का जाता था, ये कभी देखे आपने? कभी सोर्स करे? नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उनको, तुमको मालूम ही नहीं था खासदार कौन है करके, खासदार रहता कैसा। अरे ये खासदार ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे औरंगाबाद की छाप छोड़ रहे, हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे औरंगाबाद का नाम कर रहे, हर जगह हर गली में तुम्हारा उनका नाम से रोड बन रहा। क्यों बन रहा? क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, वहाँ के लोगों को ये नहीं। और ख़ास बात ये है साहब आपके मालूमात के लिए कि किसी को पता नहीं था खासदार का निधि क्या काम आता, खासदार का निधि क्या बोलते करके। पर ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आवाम को बताया कि खासदार का निधि क्या होता है, खासदार क्या होता करके। सर कुछ सवाल चौराहे पे पूछता है वो सवाल, वो भी एक सवाल निकल के आ रहा है। जैसे आपने चंद्रकांत खैरे साहब का नाम लिया, उनका कहना है कि वह उन्होंने जो तो दलित मुस्लिम के इलाके में जो भी जिस हद तक भी काम किया होगा वो साफ साफ आंखों के सामने है। लेकिन खैरे साहब ने जो है तो खास करके जो अदर वार्ड आते हैं उनको उन्होंने चमका दिया। वो राजनीति कहो कि कुछ भी कहो, उसके ऊपर ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहते। लोग बहुत खुल के कहते हैं कि जब खासदार साहब हमारे हैं, हमने उनके लिए जान मान तन मन लगाया है, तो कम से कम कुछ भी हो, राजनीति अपनी जगह है, उन्होंने कम से कम ग्रेड बेल्ट को चकाचक चमका देना चाहिए। ऐसा खुला आरोप लगता है, इस पर चर्चा होती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? खासदार इम्तियाज जलील साहब हो या मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये काम ये देख के काम नहीं करती कि ये हमारा है, कि ये किसका है, वो किसका है। पूरे 16 लाख लोग जो है, 20 लाख लोग औरंगाबाद ज़िले के, वो खासदार उनके हैं और वो हर आदमी का काम करे। वो समाज देख के काम नहीं कर रहे कि ये मुस्लिम समाज का है कि दलित समाज का है, कि हमारे उनको समाज से नहीं, उनको पूरा काम अभी जो उन्होंने गोद लिए, जो उन्होंने शपथ ली पूरे इसकी लिए हुए, वो ये वजह से तो खासदार साहब का ये है ना, जो पिछले जो खासदार है उन्होंने खुल के बोलते हैं मैं हिंदू के केस पे करता, मैं हिंदुत्ववादी है और हिंदुओं का खासदार है। पर मेरे खासदार ने नहीं बोले ना कभी मैं मुसलमानों खासदार है, कि मैं, ये तो सबका खासदार है ना हमारे। तो इसके लिए ये बात है कि भाई हम हर आदमी का काम करते, हर समाज का काम करते। ठीक है, हमारे समाज में भी काम होना चाहिए, पर हम कर रहे हैं वो भी काम, और कोशिश इंशाल्लाह आखिरी तक रहेंगे। और आने वाले बारे में भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज जलील सभी बनेंगे दूसरी बारी। सर आप महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, अब कांग्रेस जा भी है, अब ये भी सक्रिय हो गए, हमारा दौरा चल रहा है, तो अब ये भी एक्टिविटी इनकी चल रही है और वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे कार्यकाल में काम हुआ था। ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या जवाब देंगे? उनका सीधा कहना है कि ये हमारी सरकार ने करी थी, ये हमारा श्रेय जाता है, ऐसा खुलेआम बात होती है। क्या जवाब देंगे? देखिए, जो सत्ता में रहता वो उसी को सेरा जाता। और राष्ट्रवादी और कांग्रेसी जो महाविकास आघाड़ी की जो बात कर रहे हैं आप, तो कई कैसे काम आए उन्होंने मुसलमानों के और दलितों के, जो आज तक भी काम नहीं करके दिए। सिर्फ उन्होंने एक फोटो का शेष कर रहे कि भाई इन्होंने ये काम करे, दूसरा कोई काम कर रहा तो अपना एक लेटर देना और अपन बोलना कि भाई यार हमने लेटर दिए थे, हमने काम। साहब लेटर से काम नहीं होते, बोलने से काम नहीं होते, प्रैक्टिकल करना पड़ता, उसको प्रैक्टिकल जाके बात करना पड़ती। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जो है पार्टी है कि ऑफिसर के आंखों में आंखें डाल के बात करने की इसमें दम रखती है, और वो आंखों में आंखें डाल के मजलिस का काम होता है। ये बात याद रखिए आप। हम आपको ये नहीं बता रहे कि किसने ये नहीं कर, हमने जो काम करे हम डंके के चोट पे बोलेंगे हमने ये काम करे और ये काम करके लाए, और उसके सबूत के साथ में देंगे। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी का नाम है। मेरा नाम अब्दुल्ला शाह है, मेरा घर ये सामने है और मैं वार्ड नंबर 42 में रहता हूँ। साहब कब से काम नहीं हुआ था ये साहब ये कम से कम हम 35 साल से रह रहे, 35 साल से तो ये काम हुआ नहीं बड़ी लाइन का। अच्छा। और पहली बार ये बड़ी लाइन का काम चालू हुआ।
अब जब 35 साल बुढ़े तो 35 साल में कम से कम 7 नगर से आते 5 साल के हाँ, साथ से। तो किसने कुछ नहीं करा नहीं था। करा। ये पानी हमेशा बहती रहे है पानी। अच्छा, ये पानी हमेशा बहती ये रहे। गली काम क्यों नहीं हो सका, कारण क्या था इसका? ये कारण ये का ये किराड़पुरी की गली बोलते हैं, ये शरीफ कॉलोनी गली बोलते अच्छा हैं। ये दोनों वार्ड ऐसे आते हैं। अब ये दोनों वार्ड में से अभी काम निकाय जली साहब की मेहरबानी से हुआ है। अच्छा उनके वोट पड़ा मैंने वहाँ पे, अच्छा उनकी वजह से थोड़ा काम है। अब जो भी और अच्छा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। अब तो अभी हाजी साहब आए थे, तब क्या कहेंगे इनके बारे में? आप शिकायत उनसे शिकायत करते थे गली वाले के भाई इमाम के लोग काम नहीं कर रहे, हाजी नहीं साहब नहीं, काम नहीं कर रहे। एमआईएम के लोग ने काम करे, इमाम लोग काम कर रहे। करे उन्होंने काम करे। मतलब जो नाराजगी दूर हुई क्या बाकी है? नहीं नहीं, दूर हो ना करते, आके देखते हो, राउंड मारते, उनकी चालू रहती है, राउंड आना जाना रहता है उनका भी, करते हुए भी काम करते बराबर। अब हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में कुछ लोग बोलेंगे हमने करे तुमने करे, इसका क्या 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 नहीं नहीं, हम जो आग से देखेंगे वो बोलेंगे ना साहब। ये काम करे कौन फिर आपके हिसाब से? ये तो एमआईएम के लोग हैं, बहुत बार आए, उनकी बदौलत भी हो रहा है काम ये। अच्छा इम्तियाज जलील साहब की बदौलत भी हो रहा काम ये। अच्छा, बाकी इधर जो शरीफ पानी के वार्ड से तो कुछ उम्मीद नहीं है इधर। इतना ही है। नहीं, ये पानी इधर 22 साल से 25 साल से बह रहा है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन डाले तो हमेशा का टंटा खत्म हो जाएगा। के अंदर हमारे हाजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कितने साल से परेशान थे आप यहाँ पर? हम तकरीबन 10-12 साल से परेशान हैं, पानी के वास्ते, नल के वास्ते। अच्छा ये बोलो 10-12 साल से काम क्यों नहीं हुआ, मतलब की वजह क्या थी नहीं काम नहीं होने की? अगर सेवक वैसे आए हुए थे ना, जो कि सिर्फ और काउंटर निकालते थे और पेमेंट लेके अपने घर भरते थे। इन्होंने पेमेंट जेब में नहीं डाल के आवाम के वास्ते खर्च करे, आवाम की जो मांगे थे उन्होंने पूरी करे। यानी कि जो काफ़ी लोग पहले आप नाराज़ हो रहे थे कि इमाम के लोग आए हुए काम नहीं हो रहा था, वो नाराज़गी दूर हुई कि बाकी है कुछ? एमआईएम की वजह से काफ़ी परेशानी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, नाराज़गी कुछ भी नहीं है एमआईएम से। वार्ड नंबर 42 का काम चल रहा है, तो हिसाब वही कर रहे हैं। हिसाब वही आए थे यहाँ पे, जनता उनका भी हुआ, उसमें बताया उन्होंने। तो उसमें तुम्हारे ये भी थे, क्या नाम है, गफर कादरी साहब। जागीरदार, अच्छा वो भी आए थे। उनके टाइम काम हुआ था इधर खाड़ियों का, उसका गटर का। उसके बाद अब ये काम चालू हो रहा। फिर जो चंबर लाइन है तो ये लीकेज हो जाती थी, बहती थी ऊपर से, तो आप उसको चालू कर रहे, बड़ा पाइप डाल रहे। अच्छा, कितने साल से परेशान थे आप? परेशान तो ये बहुत कम से कम 30-35 साल से पानी बह रहा है, इसका कोई तवज्जो नहीं करता था। अब पीछे भी कई कैमरे वाले लेके गए इसको, यूट्यूब में हाँ बताए इससे, कहा उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। देखिए चाचा, हम प्रेस वाले हम गली गली घूमते हैं, तो काफ़ी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने कहा था कि भाई एमआईएम के नगर से काम नहीं कर रहे, तो वो शिकायत दूर हुई क्या कुछ बाकी है? नहीं, एमआईएम के लोग तो बराबर काम कर रहे हैं, हिसाब से कर रहे हैं बराबर। तो बहुत दिनों से हम परेशान थे इससे। अच्छा, इसको ईसा काजी साहब ने अंजाम दिया। हाँ, हमारा काफ़ी सर्वे रहा था, काफ़ी लोग शिकायत थी कि भाई एमआईएम के लोग हैं, काम हो रहा क्यों नहीं? तो आप एमआईएम की कुछ शिकायत है कि कुछ और? नहीं, हमारे को एमआईएम की शिकायत नहीं है। लोग का कुछ भी बोलते हैं, अपोजिशन कुछ भी बोलती है, वो यहाँ तैयार कोई दिक्कत नहीं है एमआईएम के। कहीं भी काम जहाँ बोले वहाँ भी राजपूत सब उठ के आते हैं, उसका काम को अंजाम देते हैं। देखिए पहले बहुत तकलीफ थी, पूरे चंबारा भर जाते थे, आड़ी गली का जो पानी है वो सब पूरा आ जाता था, पाइपलाइन छोटी थी, उस तरह से वो हो जाता था लीकेज। तो अब उन्होंने बड़ी लाइन डाले हुए हैं आगे साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नौबत तो नहीं आएंगी। और रहा पानी का मसला है, पानी घंटा आता है, तो पानी का बोले उन्होंने, बोले तो बोले ये पाइपलाइन हो बाद तो अपन दूसरी पाइपलाइन बोले उसमें, ये अभी जो है तो छोटी पाइपलाइन है पानी की, इंशाल्लाह बोले बड़ी डाल देंगे। तो बोले फिर बाद में रोड का काम करेंगे, वो होगा मतलब वो खोदना पड़ता ना। तो ये अभी ऐसे रहेंगे ये कच्चा, तो उसके बाद वो बड़ी पाइपलाइन डालेंगे पानी वाली। उसके बाद फिर सीमेंट रोड करेंगे। हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया है काम। ये बोलिए, ये काम कितने साल से परेशान थे? 15-20 साल, 25 साल। अभी 25 साल आपकी जबानी है, 25 साल में 5 नगर सेवक आते, तो क्या कारण है कि काम इतना लेट क्यों हो रहा है, उसकी वजह बता सकते हैं आप कुछ? हाँ, इसलिए वो नहीं करे, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए। अभी हाजी साहब आए तो एमआईएम के वो फर्स्ट क्लास है। और हाजी साहब ने जो काम करे हमें बहुत पसंद आया। और 20-25 साल से हम लोग ये डायलिसिस लाइन से परेशान थे और उन्होंने बहुत अच्छा करा हमारे लिए। हाजी साहब ने एमआईएम की जब से सीट है, जब से हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, पूरे वार्ड में जैसा कितने टक्के काम हुआ? 70% काम हुआ जी। हाजी क्या साहब हो बताओ। डायलिसिस लाइन हुई है, फर्शी रोड बने, लाइट आई है, बहुत कुछ चीज़ें हुई है मतलब उनके काम का सब कुछ है आप? जी। हाँ, बहुत खुश।
कुछ लोग हमारे चैनल पे बहुत से आरोप लगाए थे कि काम नहीं कर रहे, उसके बारे में क्या नहीं कहें? नहीं काम तो कर रहे हो, जब बोले जो बोले वो काम करते आ जाते हो, जी हो, बड़ी जिम्मेदारी से बढ़िया। बड़ी जिम्मेदारी। से आपने देखा हमारे चैनल की टीम किरायपुरा वार्ड में घूमी और भी वार्ड में घूम रहे हैं और अभियान हमारा पूरे शहर में चलने वाला है और शुरू हो चुका है। एक ही मकसद है कि जनता की समस्या को सामने लाया जाए, नगर सेवक कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, उसे काम करके सामने लाया जाए ताकि इस शहर के विकास को गति मिल सके। राजनीति तो अपनी जगह होती है लेकिन विकास बहुत जरूरी है और हमने बहुत खुल के कहा है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि पत्रकार साहब आप जरा बात कीजिए, जैसा खैरे साहब ने जो भी है, हम खुल के तो नहीं कहना चाहते, आप इशारों में समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने अदर के लोगों के लिए बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए काम किया, कितना किया वो आपके सामने है। जब खासदार साहब को हमने तन मन धन से काम किया तो उनको भी चाहिए कि वो पूरे वार्डों को चमका दे, चकाचक चमका दे। तो कुल मिला के एक बात बहुत साफ निकल के आ रही है कि जनता को मालूम नहीं था खासदार निधि जो तो किसे कहते हैं, और ये भी सच है कि खासदार साहब बहुत कम गलियों में दिखाई देते थे पहले के कार्यकाल में, सारी बातें हैं। तो भाई ये सारे बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितने आरोप है, सारी बातें ये आपके सामने, क्योंकि ये जमाना व्हाट्सएप फेसबुक का है, किसी को आप हथेली में जन्नत बता नहीं सकते, सारी बातें आपके सामने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा सिर्फ इतना अभियान चल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो विकास करने वाले हैं, जो भी नगर सेवक हो, आप उनका साथ दीजिए, क्योंकि हमें औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। चुनाव आएगा, किसके साथ जाना है, क्या करना है, ये आपका पक्ष है, ये आपका लक्ष्य है, लेकिन हमारा एक अभियान चल रहा है कि औरंगाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। ये अभियान पे हम जुटे हैं। तो उम्मीद करते हैं जनता भी बहुत खुले तौर पर जो काम करने वाला है कुछ सराहना कीजिए, बात बात में राजनीति मत लाइए, यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे विनती है। उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद हित के लिए आप जो काम करने वाला है उसके साथ आइए, यही आपसे हमारी विनती।